नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। शुक्रवार को हरियाणा के दिग्गज जाने माने नेता और पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया। ओम प्रकाश चौटाला के निधन से हरियाणा की राजनीति का एक अध्याय समाप्त होता हुआ नजर आया और उसके बाद से देखा जा रहा है चौटाला परिवार एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। जहां चौटाला परिवार अलग अलग राहों पर चलकर राजनीति को साधता हुआ नजर आया है। लंबे समय से चौटाला परिवार में आपस में ठीक से ना बनना, एक दूसरे से बात ना करना और राजनीतिक तौर पर भी एक दूसरे के विरोधी के तौर पर रहना, कहीं ना कहीं चीज़ें सामने आती रही हैं। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद से हरियाणा की राजनीति में इनेलो को एकजुट होते हुए देखा जा रहा है। अभय चौटाला और अजय चौटाला को एक साथ देखा जा रहा है। अब ऐसे में ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि क्या इनेलो एक बार फिर से एकजुट होता हुआ नजर आएगा। चौटाला के निधन के बाद से चौटाला का पूरा परिवार क्या एकजुट होकर चलता हुआ नजर आए। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए यहाँ हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, किस तरह से देख के अब चौटाला का निधन तो हो गया है, लेकिन देखा जाए तो अभी तो फिलहाल परिवार जो है वो शोक संतप्त है, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं हरियाणा में आगामी समय को लेकर, आगामी रणनीतियों को लेकर किस तरह से यहाँ जेजेपी और इनेलो का यहाँ पर हमको साथ देखने को मिल सकता है। क्या वाकई अभय और अजय तमाम चीज़ों को बुलाकर यहाँ एकजुट होते हुए नजर आएंगे? और अगर यहाँ एकजुट हो जाते हैं तो क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में कोई बड़ा खेल दोनों भाई मिलकर करते हुए नजर आएंगे? देखिए, बिल्कुल रणनीति बनानी पड़ेगी। रणनीति बनाकर कहीं ना कहीं उस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए किसानों के मुद्दे लगातार ओम प्रकाश चौटाला उठाते रहे थे। उनको किसानों का हितैषी नेता माना जाता था और हर बार उन्होंने अपना जो तरीका था, जो उनका पॉलिटिक्स करने का अंदाज था, उन्होंने हमेशा से किसानों से जुड़े हुए रखा। इसीलिए उम्मीद की जा रही थी कि जिस तरह से इनेलो आने वाले दिनों के हिसाब से अपने आप को तैयार करेगा, उसमें किसानों का महत्व सर्वोपरि रखा जाएगा। लेकिन जैसे ही जेजेपी अलग पार्टी बन जाती है इनेलो से हटकर, और जेजेपी के जो मुखिया हैं कह सकते हैं, या जो एक तरीके से बड़ा चेहरा बनकर उभरते हैं दुष्यंत चौटाला, वो बीजेपी के साथ में समझौता कर लेते हैं, गठबंधन कर लेते हैं। लेकिन जिस तरह किसानों का मुद्दा आता है उस पर आंख बचाते हुए नजर आते हैं और यही वजह किसान उनसे अलग थलग हो जाते हैं। और यहाँ पर किसानों का साथ बहुत ज़रूरी माना जाता है कि जिसके साथ किसान है उसकी जीत यहाँ पक्की मानी जा सकती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अगर अपनी पार्टी को, अपने दल को बचाना है तो यहाँ पर एक बड़ी प्लानिंग की, एक बड़ी रणनीति की ज़रूरत है, क्योंकि इनेलो की स्थिति भी कोई मनीष बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। वहीं जेजेपी की बात करें तो उनकी हालत तो और भी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि बीजेपी के साथ जाकर कहीं ना कहीं उन्होंने जो उनकी छवि है उसको नुकसान पहुंचाने का काम किया। अब किस तरह से अपने आप को यहाँ पर रीस्टैब्लिश करते हुए नजर आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि क्या वाकई में जो चौटाला परिवार है एकजुट होकर एक साथ चलता हुआ नजर आएगा? कि अभय और अजय या तमाम जो परिवार के बाकी सदस्य हैं आपसी रंजिश को भुलाकर, पॉलिटिकल डिफरेंसेस को भुलाकर एक साथ आते हुए दिखाई पड़ेंगे? अगर एक साथ आते हैं तो ये यकीनन आप मानकर चलिए कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की नींद उड़ाते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि उनको ज़मीनी तौर पर कह सकते हैं राजनीति करने के लिए जाना जाता है, किसानों के बहुत करीब माना जाता है। अभी भी अभय चौटाला ने कहा था कि भाई अगर किसानों के साथ में जाती हुई तो वो इस्तीफा देने पर भी विचार कर सकते हैं। तो ये अपने आप में बताता है किसानों के किस तरह से वो करीब हैं और हो सकता है आने वाले दिनों में यहाँ से कोई बड़ी पहल होती हुई नजर आए। जी बिल्कुल। तो ऐसे में किसानों के मुद्दे को लेकर हमेशा अभय चौटाला मुखर होकर बोलते हुए नजर आए हैं, तमाम मुद्दों को उठाते हुए नजर आए हैं। तो आने वाले समय में किस तरह से किसानों के मुद्दे को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ जेजेपी इनेलो यहाँ पर कार्य करते हुए नजर आते हैं। लेकिन सर, यहाँ आखिरी और छोटा सा सवाल ये रहेगा कि क्या ओम प्रकाश चौटाला अपनी पार्टी के अलावा विपक्षी पार्टियों के बीच भी वो एक जगह जो दिल में बनाई जाती है उसको बनाने में कामयाब रहे हैं? और किस तरह से यहाँ विपक्षियों के द्वारा भी उनकी जो तारीफ की जाती है उस पर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, जाहिर बात है, सुबह से हम देख रहे हैं, कल से बल्कि देख रहे हैं कि लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं और लगातार चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस पार्टी के हों, सभी लोग मिलकर उनको याद कर रहे हैं, उनके प्रति आभार जता रहे हैं और साथ में अपनी जो श्रद्धांजलि है वो अर्पित कर रहे हैं। आप देखिए अनिल विज जो बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं, वो भी ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि बहुत सरल और सादा विचार वाले व्यक्ति थे, हमेशा तत्पर रहते थे हरियाणा के लिए कुछ बेहतर करने के लिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस पार्टी के कह सकते हैं बड़े लीडर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी ये बात कहते हुए नजर आए कि उनकी बड़ी अच्छी कह सकते हैं कि उनके साथ में बड़ा अच्छा ताल्लुकात था, बड़ा अच्छा रिश्ता था, बड़ा अच्छा उनके साथ में उठना बैठना था और बहुत सादा विचार के वो व्यक्ति थे और तमाम तरह से हरियाणा की राजनीति में उन्होंने बहुत बेहतर काम किया। तो इस तरह की चीज़ें अभी
दिखाई पड़ रहे हैं। आप देखिए सुबह से ही नेताओं की भीड़ लगी हुई है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों या बीजेपी की तरफ के हों। आपने देखा सुबह में जब कह सकते हैं कि सुरजेवाला हों, शैलजा हों, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों, यानी कांग्रेस के बड़े लीडर्स एक साथ चलकर कहीं ना कहीं उनको एक साथ जो श्रद्धांजलि देने पहुंचे, जबकि शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अमूमन आपस में एक जगह पर नजर नहीं आते। लेकिन यही चीज़ होती है मनीष की, जब इतना बड़ा नेता अगर दुनिया से जाता है, इतना बड़ा नेता अगर दुनिया को अलविदा कहता है, तो तमाम आदमी गिले शिकवे भुला देता है, तमाम आपस की रंजिश भुला देता है, और सबसे पहला उसका कर्तव्य ये बन जाता है कि जाए उनके जो करीब जाकर जो भी पल हैं वो बिताए, ताकि अंतिम दर्शन जो कहा जाता है इसके बाद वो दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो जाएंगे। इसीलिए कांग्रेसी खेमा भी आपने देखा कि जैसा मैं आपसे बताया कि ऐसा बहुत कम होता है कि कांग्रेसी लीडर्स इस तरह से, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें या शैलजा की बात करें, क्योंकि दोनों को एक दूसरे का परस्पर विरोधी भी क्या कहा जाने लगता है। हमेशा आप देखते हैं मीडिया के अंदर उनकी तुलना भी की जाती है, लेकिन ऐसे मौक़ों पर उन लोगों ने भी अपनी चीज़ों को, तमाम राजनीति को परे रखते हुए वहाँ पर पहुँचते हैं, बातचीत करते हैं, परिवार को कह सकते हैं संभालने का प्रयास करते हैं, सांत्वना देते हैं। तो ये एक ज़रूरी पहल है, और ये बहुत अच्छी पहल भी नज़र आती है कि कांग्रेसी लीडर्स या और भी तमाम लीडर्स जो लगातार राजनीति से ऊपर उठकर कहीं ना कहीं व्यक्ति विशेष की बात करते हैं, और साथ में ये भी बात करते हैं कि भाई हरियाणा के अंदर जो विकास कार्य हुआ है, हरियाणा में जो 5 बार के वो मुख्यमंत्री हैं, 1-2 बार के मुख्यमंत्री नहीं है मनीष, क्योंकि 5 बार मुख्यमंत्री रहना अपने आप में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, और जाहिर बात है कि उन्होंने वो हासिल किया। आप देखिए कि जिस तरह से उन्होंने राजनीति में 7-8 बार एमएलए भी वो रहे, इसके अलावा 86-87 की उम्र में उन्होंने 10वीं और 12वीं भी पास की। इस तरह की तमाम सारी बातें उनके बारे में कही जाती है, लेकिन आज अगर वो दुनिया में नहीं है तो उनकी तमाम याद जो है वो लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं, तमाम याद लोग जो उनके बारे में करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो या और बाकी तमाम लीडर्स हो, उनको याद कर रहे हैं, उनके प्रति नमन कर रहे हैं, क्योंकि जो काम उन्होंने किया वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और अहम काम है, खासकर हरियाणा के लिहाज से, जहाँ पर उन्होंने हरियाणा के अंदर तमाम ऐसे कार्य किए हैं जिसकी वजह से उनको याद किया जा रहा है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में ओम प्रकाश चौटाला ने मुख्यमंत्री रहते हुए और विधायक रहते हुए तमाम ऐसे कार्य किए जिसके लिए आज तमाम पक्ष और विपक्ष के नेता एकजुट होकर उनको याद कर रहे हैं, उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। और देखा जा रहा है सुबह से ही ओम प्रकाश चौटाला के निवास और तमाम राज्य जो पार्टी के दफ्तर हैं उन पर कहीं ना कहीं लोगों का, मिलने वालों का, आने जाने वालों का तांता लगा हुआ नजर आ रहा है, जिससे ये साबित होता है कि एक बेहतरीन राजनेता होने के साथ साथ एक बेहतर व्यक्तित्व के मालिक ओम प्रकाश चौटाला रहे हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं तमाम लोग उनको आज इस तरह से याद कर रहे हैं। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।